हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी जहां एक अच्छी खासी पार्टी में जब कुछ कौवे जैसे मास्क पहने लोग घुस आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं एंड उनका मकसद क्या है, ये जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बारबेरियंस को। IMDb पे से मिले हैं 4.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 57%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 56% फ्रेश विथ 13% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हुए जिसमें ल्यूकस हंट नाम का आदमी गेडिया स्टोन के बारे में बता रहा था कि कैसे उसने कई सालों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है और वो जगह इतनी मशहूर होने के कारण उस जगह का ओनर हर साल वहां अपनी खुशी सेलिब्रेट करता था। फिर वो बताता है कि उसने उस जगह को गेडिया स्टोन को ध्यान में रखते हुए अपने तरीके से डिजाइन करके उस घर को अपना लिया है। पर वीडियो के एंड में हम घायल ल्यूकस को देखते हैं जो खून से लथपथ था एंड इसका राज आगे जाके खुलेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखो। एंड अगले सीन में हम एडम और एवा को देखते हैं जो कपल थे और वो वही घर में होते हैं जिसके बारे में ल्यूकस उस वीडियो रिकॉर्डिंग में बता रहा था। आज एडम का बर्थडे था तो एवा उसे बर्थडे विश करती है। एडम की आंख खुलती है एंड जागने के बाद हर किसी की तरह वो अपने मोबाइल में वीडियो देखता है जो लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई ने भेजा था। ये देखने बाद वो एवा के साथ प्यार भरी बातें करके अपनी मॉर्निंग रन के लिए निकल जाता है। फिर रनिंग करते वक्त उसे रास्ते में झाड़ियों में एक घायल लोमड़ी दिखती है। वो उसकी मदद करने उसके पास जाता है लेकिन वो लोमड़ी ही इसे डरा देती है, जिस वजह से फट्टू एडम उसे वैसे ही हाल में छोड़कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन घर पर शिफ्ट होती है जहां पर ठरकी डैन आया था जो एवा और एडम के घर का केयरटेकर था। फिर वो एवा को देखता है जो गार्डन में कुछ काम कर रही थी तो वो उसके पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन एवा उस चीज को इग्नोर कर देती है। फिर वो दोनों साथ में किचन में जाते हैं जहां एडम पहले से ही आ चुका था जिसके हाथ पे खून लगा हुआ था। एवा कुछ पूछे उससे पहले ही उसकी नजर एक घायल लोमड़ी पर जाती है जो किचन फ्लोर पर थी एंड वो वही लोमड़ी थी जिसे एडम ने झाड़ियों में देखा था। ये देखकर एवा घबरा जाती है और एडम को भी समझ नहीं आता कि ऐसी मरेली हालत में वो यहाँ तक आई कैसे। फिर एवा एडम को लोमड़ी को यहाँ से निकालने बोलती है लेकिन वो कुछ नहीं करता और डर कर पीछे हट जाता है। तभी उधर डैन आकर उस लोमड़ी को सीधा जान से मार देता है और एडम के सामने ही एवा के साथ फ्लर्ट करके उस लोमड़ी की डेड बॉडी को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर एडम भी वहां से गुस्से में निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एडम अपना काम कर रहा था तो एवा उसे अपने साथ आके बैठने बोलती है। फिर एवा अपने दिल की बातें एडम को बताती है कि वो उसके साथ हमेशा रहना चाहती है एंड फैमिली बनाना चाहती है। ये सब बोलने के बाद वो एडम को पूछती है कि क्या वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। ये सुनकर एडम एवा को गले लगा लेता है और वो दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। फिर सीन लूकस पर शिफ्ट होती है जो ड्राइव कर रहा था एडम की बर्थडे पार्टी में आने के लिए और उसके साथ में उसकी GF क्लोई भी थी जो अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। फिर लूकस गेडिया स्टोन को लेकर अपना एक्सपीरियंस बताने लगता है कि तभी उन पर कोई अटैक कर देता है। इसके कुछ पल बाद ही हम एक न्यू रिकॉर्डिंग कंटिन्यू होते हुए देखते हैं जिसमें वो एलन विक्स के बारे में बताता है जिसकी कुछ दिन पहले मौत हुई थी। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो अपने मोबाइल में वही न्यूज देख रहा था। एक्चुअली एलन विक्स और लूकस इस घर के लिए एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे थे, लेकिन अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से एलन की मौत हो गई और ये केस लूकस जीत गया और वो घर भी उसका हो गया। अब हम देखते हैं कि लूकस और क्लोई घर पर आ चुके थे और एडम एवा उनका स्वागत करते हैं। फिर एवा और क्लोई साथ में एवा के प्रोजेक्ट्स देखने के लिए अंदर जाते हैं और लूकस और एडम किचन में जाकर बियर एंजॉय करते हैं। पहले लूकस एडम को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसे एक मूवी में एक रोल करने का मौका मिला था। फिर लूकस और एडम उसके शहर में शिफ्ट होने वाली बात को लेकर आपस में चर्चा करते हैं। लूकस इसमें एडम की मदद कर रहा था तो एडम उसे थैंक्स कहता है। सीन क्लोई पर शिफ्ट होती है जो एवा के आर्ट वर्क्स देख रही थी। उसे वो आर्ट वर्क्स बहुत पसंद आते हैं जिस पर वो एवा की तारीफ करती है और अपनी खुशी जाहिर करती है। फिर हम एडम को देखते हैं जो ल्यूकस को उस लोमड़ी के बारे में झूठ बोलता है कि कैसे उसने बहादुरी से उसे घर के बाहर निकाला। ये सुनकर ल्यूकस को भी अच्छा लगता है। फिर वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर लूकस एडम को एक लिक्विड से भरी बोतल देता है और कहता है कि वो कल इसे ट्राई करे। फिर सीन अगले दिन गेडिया स्टोन पर शिफ्ट होती है जिसे सब खुश थे और वो ठीक उनके यार्ड में ही था। रात होती है और डिनर के वक्त लूकस एडम की तारीफ करने लगता है कि कैसे उसने उस फॉक्स को निकालने में बहादुरी दिखाई। एवा जानती थी कि एडम ने लूकस को झूठी कहानी सुनाई थी क्योंकि लोमड़ी को तो ठरकी डैन ने मारा था, लेकिन फिर भी एवा एडम का साथ दे देती है। ये देखकर एडम शर्मिंदा हो जाता है और चुपचाप अपना डिनर कंटिन्यू करता है। इसके बाद सब साथ में थोड़ा शराब पीते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों बातों में क्लोई एडम को उस मूवी के बारे में बताने बोलती है जिसमें वो काम करने वाला था। वो मूवी के बारे में बताने लगता है लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, इसलिए वो वहां से किचन में चला जाता है। फिर वो स्टीक बनाकर डाइनिंग टेबल पर आता है जहां कुछ देर बाद लूकस एडम को उसे पंच करने कहता है ताकि सबको पता चले कि वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन एडम ऐसा नहीं करता तो लूकस उसे सबके सामने डरपोक बोलता है, जिसे सुनकर एडम गुस्से में उसे एक जोर का मुक्का मारता है।
ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो सब अपना डिनर कंटिन्यू करते हैं। क्या पागल लोग हैं। बट खैर, यहाँ एवा को पता चलता है कि क्लोई प्रेग्नेंट है, इसलिए वो लूकस और क्लोई को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। लेकिन ये सुन के एडम को जरा भी खुशी नहीं होती। फिर क्लोई वहां से उठकर बाथरूम चली जाती है और एडम भी काम के बहाने क्लोई के पीछे बाथरूम में जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था, इसलिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर वो खुश नहीं हुआ। और क्लोई के पेट में जो बच्चा था वो लूकस का नहीं बल्कि एडम का था। तो उधर क्लोई उसे अपना मुंह बंद रखने ही बोलती है ताकि वो किसी मुसीबत में न फंसे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और एडम भी घर के बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि उस लोमड़ी की डेड बॉडी ठीक उसके घर के सामने पड़ी थी। मतलब ठरकी डैन उसे साथ नहीं ले गया, बल्कि उसने उसे बस उनके घर के बाहर ही फेंक दिया था। ये देखकर वो अपने घर के अंदर ही आता है कि तभी लूकस अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरह की WWE की सबमिशन मूव में फंसा देता है और एडम से कहता है कि टैप आउट करो, यानी हार मान लो। शायद ये उस पंच का बदला था और मजबूरी में एडम टैप आउट कर देता है। यहाँ एडम को बहुत बुरा लगता है कि ये उसकी बर्थडे पार्टी थी और यहाँ उसकी ही मारी जा रही है। अगले सीन में हम एडम को किचन में देखते हैं, जो सबके लिए कॉफी रेडी करते हुए सबकी बातें सुन रहा था, जिसमें सब लोग इसे नीचा दिखा रहे थे। फिर एडम की नजर एक बॉक्स पे पड़ती है जिसमें कुछ रखा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम टेबल पर सबके लिए कॉफी लेकर आता है और सबको कॉफी सर्व करने के बाद एवा गेडिया स्टोन के बारे में कुछ बताने लगती है। एवा की बात खत्म होने बाद लूकस कहता है कि उसके पास दूसरे लोग भी हैं जो ये घर ज्यादा पैसे देकर खरीदना चाहते हैं। और ये सुनकर एवा और एडम को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एवा को कैसे भी ये घर चाहिए था, इसलिए वो लूकस से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये घर उन्हें ही बेचे, जिसपे लूकस उसकी बात मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रेडी करने के लिए वहां से उठकर अपने रूम में जाता है। लेकिन एडम को लूकस की बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर लूकस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लेकर आता है, जिसपे एवा तो साइन कर देती है लेकिन एडम साइन नहीं करता। ये देखकर लूकस को गुस्सा आता है, इसलिए वो एडम की इंसल्ट करने लगता है। लूकस की बातें सुनकर एडम को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों वहीं आपस में लड़ना शुरू करते हैं। लूकस ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो एडम को मारने का मौका नहीं देता, जिससे एडम को और गुस्सा आता है और वो सबके सामने आखिर बोल ही देता है कि क्लोई के पेट में लूकस का नहीं बल्कि उसका बच्चा है। ये सुनकर एवा और लूकस के होश उड़ जाते हैं और एक पल के लिए सब शांत हो जाते हैं। एंड एडम बी लाइक, अब बोल। फिर एवा क्लोई से कहती है कि वो इसी वक्त उसके घर से निकल जाए। तभी उनकी डोरबेल बजती है तो एवा दरवाजा खोलने जाती है और दरवाजा खोलते ही एवा के सामने दो लोग आते हैं जिसने मास्क पहने हुए थे। वो एवा के मुंह पर टेप लगाकर उस पर गन पॉइंट करके उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ बेवकूफ एडम और ल्यूकस अभी तक लड़ रहे थे। वो एडम और ल्यूकस को भी पकड़कर बंदी बना लेते हैं, लेकिन इन सब में क्लोई कहीं भी नहीं थी। वो कहीं से ये सब देखकर छुपते हुए बाथरूम से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उन लोगों में से किसी आदमी ने इसे पहले ही निकलते हुए देख लिया था। जब क्लोई कार में बैठकर भाग रही होती है तभी रास्ते में उसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो गाड़ी उन लोगों में से किसी एक की थी। तो वो भी क्लोई को पकड़कर घर ले आता है और उन सब के साथ बांध देता है, जिसके बाद वो लोग इन सब के मोबाइल फोन्स लेकर तोड़ देते हैं और पूरे घर की चीजें तोड़ फोड़ करके घर का सत्यानाश कर देते हैं और अच्छा खासा घर कुछ ही देर में तहस नहस हो जाता है। फिर वो ट्राइपॉड स्टैंड उनके सामने रखकर कैमरा सेट करते हैं और लूकस को पकड़कर कैमरा के आगे लाते हैं। फिर वो अपने बैग से खून से भरा हुआ एक पैक निकालकर लूकस के ऊपर डालते हैं और उसके सामने एक पेपर रखते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ था। वो लूकस से कहते हैं कि वो कैमरा की ओर देखते हुए ये सब बोले, लेकिन लूकस इनकार कर देता है। तो वो क्लोई के गले पर चाकू रखते हैं, जिससे लूकस को न चाहते हुए भी वो सब बोलना पड़ता है। ये सब रिकॉर्ड करने बाद उनमें से एक जन ट्रक लेकर गेडिया स्टोन के पास जाता है ताकि वो स्टोन को गिरा सके। उसके बाहर जाते ही लूकस अपने आप को कैसे भी करके फ्री कर लेता है और उनमें से एक बंदे के भेजे में चाकू मारकर सीधा उसे जान से मार देता है। पर इससे पहले वो बाकी सबको आजाद कर पाता, वहां पर एक और मास्कमैन अंदर आ जाता है। तो लूकस भागते हुए झाड़ियों में चला जाता है और वो मास्कमैन भी उसके पीछे जाता है। अब यहाँ सिर्फ एक ही मास्कमैन बचा था, पर वो उन्हें कुछ करे उससे पहले ईवा कैसे भी करके उसे नीचे गिरा देती है। उतनी देर में बाकी सब भी अपने आप को आजाद कर लेते हैं और उस आदमी को बांध देते हैं। फिर एवा और क्लोई नीचे पड़ी गन उठाकर रिलोड करते हैं। तभी एडम जल्दी से उस आदमी का मास्क उतारता है एंड जब सब लोग उसका चेहरा देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि ठरकी डैन था। ये देखकर एवा उस पर गन पॉइंट कर देती है और एवा को ये भी पता था कि एडम ने लूकस की कॉफी में कुछ मिलाया था। तभी एडम एवा से अपने अफेयर को लेकर माफी मांगता है एंड ये सुनकर एवा उसे एक जोर का चाटा लगाती है, पर एडम चुप था क्योंकि उसे पता था कि वो इसी लायक था। इसके बाद वो लूकस को ढूंढने झाड़ियों में चला जाता है। सीन फिर लूकस पर शिफ्ट होती है, जो एक जगह रुककर देखने लगता है कि उसका पीछा करने वाला बंदा कहाँ गया। तभी वो उसके सामने आता है और लूकस देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि नील था, जो एलन विक्स का बेटा था। वो समझ जाता है कि इन्हें बस घर चाहिए क्योंकि वो केस में हार चुके थे। तभी एडम की मिलाई हुई दवा लूकस पर असर कर जाती है, जिससे सीधा उसकी याददाश्त चली जाती है एंड वो नील को भी भूल जाता है। फिर वो नील से जानवरों की तरह लड़ने लगता है, जिस वजह से नील को गुस्सा आता है और वो बस लूकस को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था, लेकिन हाथापाई के दौरान लूकस की जान चले जाती है। तब उधर एडम गन लेकर आता है और नील से कहता है कि वो लूकस से दूर रहे, लेकिन नील एडम से कैसे भी करके गन छीन लेता है और उसे ही बंदी बना लेता है।
यहाँ एवा और क्लोई डैन को बाहर ले आते हैं और कार में बैठने बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, जिस पर क्लोई का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा डैन के पेट में एक घूसा मारती है। तभी एडम और नील झाड़ियों से बाहर आते हैं और यहाँ सारा गेम ही बदल जाता है। नील डैन को छोड़कर सबको कार में बैठने बोलता है और इन सबको चुपचाप सुनना पड़ता है। कार में एडम इन्हें बताता है कि ल्यूकस मर चुका है, जिसे सुनकर क्लोई को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। अब एडम एवा से जो भी उसने किया उसके लिए माफी मांगता है, लेकिन एवा कुछ भी नहीं बोलती। फिर एडम के दिमाग में एक प्लान आता है और वो नील से कहता है कि अगर वो उनको छोड़ दे तो वो बदले में इस घर के डॉक्यूमेंट्स इनको दे देगा, और ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर फाइनली वो मान जाता है और उन्हें वापस घर ले चलता है। घर पहुंचने बाद नील घर के डॉक्यूमेंट्स के लिए एवा के साथ ऊपर उसके पीछे जाता है एंड मौका देखकर एडम भी ऊपर जाता है। तभी एवा नील के पैर पे काटती है और तभी एडम आकर उसे स्पीयर देते हुए सीधा खिड़की से नीचे धक्का दे देता है, जिससे वो जगह पे ही नरकवासी हो जाता है। अब बचा था सिर्फ डैन, जिसके साथ नीचे क्लोई थी एंड यहाँ मौका देखकर क्लोई भी डैन के हाथ से उसका ही चाकू लेकर उसके गर्दन पे मारती है, पर इससे डैन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो क्लोई को जान से मार देता है। तो एवा आवाजें सुन के नीचे आकर देखती है कि कोई भी नहीं बचा था। वो डैन के साथ क्या करे सोच ही रही थी कि तभी एडम आके नेल गन से डैन को शूट कर देता है। सब खत्म होने बाद एवा और एडम एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ एलन विक्स के बेटे के साथ इनकी लड़ाई और मूवी दोनों यहीं खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। देखा जाए तो मूवी की स्टोरी में इतना दम नहीं है, पूरी स्टोरी सिर्फ गेडिया स्टोन और इस घर के ऊपर है। एंड हमने देखा था कि जब एडम सबके लिए किचन में कॉफी बना रहा था तब उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है जिसमें वही दवा थी जिससे ल्यूकस के कॉफी में डालते हुए एवा ने उसे देख लिया था, जिसका मतलब एडम ने पहले से ही ल्यूकस को पागल करने का प्लान बनाया हुआ था। इससे हमें यह पता चलता है कि ल्यूकस हमेशा ही एडम को नीचा दिखाता था, जिसका बदला लेने के लिए एडम ने उसके कॉफी में वो दवा मिलाई, पर गलत दिन पर। अब आते हैं डैन पर। मेरे ख्याल से डैन शायद इसलिए नील के टीम में आया होगा ताकि वो एवा को पा सके, क्योंकि उसकी पहले से ही एवा पर बुरी नजर थी। नहीं तो फिर ये भी हो सकता है कि वो एकदम स्टार्टिंग से ही नील के साथ मिला हुआ हो एंड एवा और एडम का केयरटेकर बन के अंदर की सारी खबरें नील को पहुंचा रहा हो, ताकि वक्त आने पर वो लोग घर को हड़पने के प्लान को अंजाम दे सके। पर लगता है कि ये बेवकूफ इस काम में नौसिखिए थे, इसलिए सबके सब बेवकूफ इन पागलों के हाथों मारे गए। पर वो लोग ल्यूकस और क्लोई को अपने साथ ले गए। अगर ल्यूकस हर टाइम एडम को नीचा नहीं दिखाता तो शायद आज वो जिंदा होता और क्लोई को भी बचा लेता। इसलिए किसी को भी कभी नीचा मत दिखाया करो, क्योंकि बदला लेने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। एंड इसी के साथ ये था मेरा 2021 की बारबेरियंस मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। एंड मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दो, एंड अगर मूवी पसंद नहीं आई, जो कि मैं समझ सकता हूँ, तो कम से कम मेरे एफर्ट के लिए ही लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं बताना तो सिर्फ हार्ट कमेंट कर दो, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को अपने बदतमीज और नीचा दिखाने वाले दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी सबक मिले कि किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। एंड अगर चैनल पर नए हो तो यूनिक मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि अभी मैं हर थर्सडे और संडे को न्यू वीडियो डालता हूँ। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है, या आपको मीम्स देखना पसंद है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।